भाई मेरे श्याम लगो संग डोर। वर्तमान समय तो ऐसा आ गया कि पुस्तक पढ़ने की, ग्रंथ पढ़ने की रुचि ही धीरे धीरे समाप्त हो गई। हमारे वृंदावन में सबसे व्यवस्थित पुस्तकालय, आश्रमों में यदि सबसे व्यवस्थित किसी का पुस्तकालय है तो वो परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा स्थापित आनंद वृंदावन का उनका पुस्तकालय सबसे विशाल और सबसे व्यवस्थित पुस्तकालय है। वहाँ के स्वामी जी से कुछ समय पहले हमने पूछा, जो संत वहाँ पुस्तकालय संभालते हैं, उन्होंने कहा महाराज जी पहले तो हम लोग दिन भर बैठते थे और लोग जिज्ञासु आते थे, पुस्तक मांगते थे, वहाँ देखते थे, पढ़ते थे, कुछ नोट करके ले जाते थे। अब कहते अब तो बंद, एक प्रकार से बंद ही रहता है, कोई आने जाने वाला नहीं, ना आश्रम में किसी को पढ़ने की फुर्सत है, न बाहर से किसी जिज्ञासु को यह अवकाश, जिज्ञासा ही नहीं है। वर्तमान समय में सब कुछ उपलब्ध है पर जिज्ञासु उपलब्ध नहीं है। सब चीज सुलभ है, जिज्ञासु दुर्लभ है, अति दुर्लभ है, क्योंकि इतने प्रपंची हो गए हैं हम लोग। और एक ऐसा उपकरण कलयुग महाराज ने सबके हाथ में पहुंचा दिया है, उसको फोन कहते हैं, मोबाइल फोन। उसने सब चौपट कर दिया, सब नष्ट कर दिया महाराज। ब्राह्मणों के अनुष्ठान भी सफल नहीं हो रहे मोबाइल के कारण। अभी एक जगह हम गए थे महाराज जी, स्वामी जी हंसाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आरती स्तुति मंत्र सब मोबाइल से ही शुरू। पहली बार देखा, मेरी एक जगह प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, तो वो ब्राह्मण जो थे वो तो केवल सरगम बोल रहे थे, जैसे संगीत वाले सरगम बोलते हैं ना, ऐसे वो तो सरगम ही गा रहे थे। बाकी तुरंत उन्होंने मोबाइल कनेक्ट किया और वो साउंड चालू हो गया, उसी में मंत्र, उसी में आरती, उसी में पूजा सब शुरू हो गया। आप ये अनुमान नहीं कर सकते कि ठीक बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, ये स्थिति हो गई। एकदम पराश्रित हो गया व्यक्ति, तब जिज्ञासा का समय नहीं है। क्या कह रहे थे हम, हमको याद दिलाना हैं? हाँ, तो अब किसी के मन में ये जिज्ञासा ही नहीं रही, लेकिन उस समय ये जिज्ञासा की गई कि आप, हम ये बात कह रहे थे, बात यहां से शुरू हुई कि आज पढ़ने की फुर्सत किसी को नहीं। और मेरी प्रार्थना है कम से कम वक्ताओं को, जो प्रवचन करता है उनको, मेरी प्रार्थना है कम से कम एक बार महाभारत का आद्योपांत पारायण अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि नहीं पारायण करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा सनातन धर्म है क्या। भगवान व्यास का बहुत बड़ा उपकार है, महाभारत ग्रंथ का प्रसाद उन्होंने कृपा पूर्वक हम सबको प्रदान किया है, बड़ी कृपा है भगवान व्यास की। हम पूछते हैं कितने लोग मिलेंगे वक्ताओं में जिन्होंने पूरे महाभारत को पाठ किया हो? दास ने तो एक आवृत्ति संपूर्ण की, लेकिन हमको उससे अभी संतोष नहीं, हमको लगता बार बार आवृत्ति होनी चाहिए। बड़ा विशाल ग्रंथ है लेकिन अद्भुत है। तो आदि पर्व में भगवान व्यास जो बात कह रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात, भगवान व्यास कह रहे हैं कि आगे चलकर गौ और ब्राह्मण
इनकी महिमा लोग विस्मृत हो जाएंगे, भूल जाएंगे, और महिमा के विस्मरण के कारण गाय और ब्राह्मण दोनों की उपेक्षा आरंभ हो जाएगी। इस अपराध से मानव जाति को बचाने के लिए मैंने यह विराट उपक्रम किया है महाभारत ग्रंथ की रचना का। महाभारत ग्रंथ की रचना का प्रयोजन है गौ और ब्राह्मण की महिमा सबके हृदय में प्रतिष्ठित हो जाए। ये महाभारत ग्रंथ के प्रणयन का प्रयोजन भगवान व्यास आदि पर्व में महाभारत में बता रहे हैं। और पद पद पर महाभारत में गो महिमा का कैसा वर्णन है, अद्भुत उसका वर्णन किया गया है। माई मेरे श्याम